डेट वेट की कुछ बात हुई कि नहीं? अभी कहाँ, पर पापा कह रहे थे कि इस हफ्ते। What? इस वीक? मोना मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है यार। ऐसे थोड़ी ना होता है, इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा छोड़ो ये सब कुछ। सबसे पहले तुम और रजत मुझे एक अच्छी सी ट्रीट दो और एक अच्छी सी गिफ्ट भी ला कर दो, ओके? मैंने तुम दोनों के लिए बहुत मेहनत की है। ऑफ कोर्स, लेकिन रजत तुम्हें ऑलरेडी इतना बड़ा गिफ्ट दे चुका है। मुझे? कौन सा गिफ्ट? वैसे वो गिफ्ट देने के मामले में बहुत बड़ा कंजूस है। कम ऑन रोशनी, मैं लीला हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। ओह या, तुम भी ना मोना। वैसे हाँ, इस मामले में उसने मुझ पर काफी ट्रस्ट किया है। उसका ट्रस्ट नहीं होता तो डॉक्टर समीर मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं देते। डॉक्टर समीर रियली लाइक्स यू, काफी ट्रस्ट करने लगे हैं तुम पे। व्हाट अ टर्न अराउंड। लेकिन मुझे काफी डिसअपॉइंट किया उन्होंने। क्यों? अच्छा तो था। इनफैक्ट मुझे उनके प्रपोजल्स काफी अच्छे लगे। लेकिन पैसे कैसे आएंगे हॉस्पिटल में, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में कोई भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिया उन्होंने। लुक मोना, पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है ना, तो सबसे पहले सिर्फ दो ही सवाल पूछते हैं। पहला, उनका खर्चा कितना होगा, और दूसरा, उनकी बीमारी का इलाज होगा या नहीं। जिस दिन पेशेंट्स को लीला हॉस्पिटल पर इन बातों का भरोसा हो गया ना कि लीला हॉस्पिटल उन्हें पैसों के लिए नहीं ठगता और उनकी बीमारी का सही से इलाज करेगा, उस दिन मोना ये हॉस्पिटल भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। भले ही हमारे नंबर ऑफ फ्लोर्स कम हो या नंबर ऑफ बेड्स कम हो, या हमारे पास सिर्फ एक ही पेट स्कैन और MRI मशीन हो। लेकिन ब्रांड बनने में टाइम लगता है रोशनी। हमारे हॉस्पिटल को फंड्स के बूस्टर डोज चाहिए। उसके लिए हमें हाई रेवेन्यू वाले स्ट्रीम स्टार्ट करने होंगे, फिर चाहे वो कैंसर हो, कॉस्मेटिक्स हो या फिर साइकाइट्री हो। हमें उस डायरेक्शन में सोचना होगा। डिविजन्स बढ़ाने से इनकम का जरिया तो बढ़ जाएगा, लेकिन शॉपिंग मॉल और हॉस्पिटल में कोई तो फर्क होना चाहिए ना मोना। और पेशेंट्स हमारे लिए सिर्फ कस्टमर्स नहीं है, एक लाइफ भी है। अगर हम उनसे उनके पैसे लेकर उनकी जिंदगी के साथ ईमानदारी नहीं बरतते तो हमें खुद को हॉस्पिटल कहना बंद कर देना चाहिए। लेकिन रोशनी, छोड़ो ना ये सब कुछ, हम कौन सी सीरियस बातों में उलझ गए। अच्छा, मैं तुम्हें अभी से वार्निंग दे रही हूँ, तुम और भाई मुझे जल्दी से एक अच्छा सा गिफ्ट लाकर दे दो, ओके? चल बाय, आई विल सी यू। आओ मोना, आओ। चाय कॉफी कुछ लाओ मम्मी जी? हाँ, 2 चाय ले आओ और कुछ खाने के लिए। नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। खाना होगा, ऐसी हालत में सिर्फ अपने लिए नहीं खाते। तुम जाओ। ठीक है। तुम्हारे पिताजी का फोन आया था, कह रहे थे योर डिवोर्स हैज कम थ्रू। जी आंटी। गुड। देखो मोना, तुम्हें लगता होगा तुम्हें लेकर हम काफी अनफेयर रहे, लेकिन हमारा यकीन मानो, इट वाज नथिंग पर्सनल। तुम हमेशा से रजत की फ्रेंड रही हो, इस घर में आना जाना रहा है तुम्हारा। हमने तो हमेशा बेटी के नजरिए से देखा है तुम्हें। मुझे पता है आंटी, मुझे बेटी और बहू मानने के बीच का फर्क बहुत बड़ा था। आप क्या, किसी भी मॉम को इस फर्क को मिटाने में टाइम लगता। सच मानिए तो जब आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था तो मैं हर्ट जरूर हुई थी, लेकिन आपसे कभी नाराज नहीं हुई। थैंक यू मीना, हम कर लेंगे। ठीक। एक्चुअली आंटी, ठीक होने के बाद जब मैं दोबारा रजत से मिली, तब वो एक ऐसा आदमी था जिसने मुझे कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लीला हॉस्पिटल में जॉब ऑफर की, इतना ट्रस्ट किया, COO बनाया। एंड आंटी, लीला नर्सिंग होम के साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैंने लीला हॉस्पिटल को लीला नर्सिंग होम से पहले रखा। लीला नर्सिंग होम के साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैंने लीला हॉस्पिटल को लीला नर्सिंग होम से पहले रखा। मैं इसके साथ जुड़े फैमिली इमोशंस को, रजत की भावनाओं को समझ ही नहीं पाई। सो आई एम सॉरी। ये कहकर तुमने हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। अब हमें खुशी है कि रजत ने तुम्हें चुना।
शादी की डेट हम लोग मिलकर तय करें। आंटी, एक बात कहूँ? कहो। आंटी, मैं समझती हूँ कि रजत आपका इकलौता बेटा है और आप सब लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी कि उसकी शादी धूमधाम से करें, लेकिन इसे प्लीज़ लो प्रोफाइल ही रखें और रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे तो और भी बेहतर होगा। तुमने तो हमारी मुंह की बात छीन ली है। हम भी ये शादी के धूम धड़ाके शोर शराबे में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और ना ही हमारे पापा। वही होगा जो तुम्हें रजत को पसंद है। बस कोर्ट मैरिज के बाद एक मॉडरेट सा रिसेप्शन रख लेंगे घर में, करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के लिए। थैंक यू आंटी। तो मैं चलूँ आंटी? अरे, जिस चीज के लिए बुलाया वो तो भूल ही गए। 1 मिनट रुको। ये छोटा सा शगुन है, हमारी मम्मी ने रजत की बहू के लिए बनवाया था जब रजत बहुत छोटा था। कहा था रजत की बहू को दे देना। छुपना नहीं। ओफो। सुखी रहो। आओ अम्मा। नमस्ते डॉक्टर साहब। बैठिए अम्मा, बैठो। नमस्ते सर। ये प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा दिया है डॉक्टर साहब। हमारी अम्मा को पेट में बहुत दर्द होता है और कभी कभी तो बहुत तेज हो जाता है। आप नाम बताइए। ज्वाला देवी। आइए चेकअप कर लेते हैं। हम जुबान, यहाँ दर्द है? हाँ, यहाँ दर्द है? यहाँ भी यहाँ दर्द है? नहीं। ठीक है, आ जाइए। अपेंडिक्स का पेन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। साहब, पर अपेंडिक्स का पेन तो राइट साइड में होता है और अम्मा को राइट साइड में नहीं दुख रहा है। क्या नाम है आपका? चंपक दुबे। चंपक दुबे जी, डॉक्टर आप हैं कि हम हैं? आप ही हैं सर, पर वो हमारे सागर वाले फैमिली डॉक्टर ने कहा था कि अम्मा को अपेंडिक्स का पेन नहीं है। तो जाओ ना वहीं पर, पता तो कुछ है नहीं, कभी कभी दर्द फैला हुआ भी होता है, समझे? अच्छा, ये तो नहीं बताया था। तो सर अभी अल्ट्रासाउंड करना होगा ना, अपेंडिक्स जो है। चंपक दुबे जी, डॉक्टरी का बहुत शौक है आपको, क्यों? ये हमारे घर में जो भी बीमार होता है उसको इलाज के लिए हम ही ले आते हैं, तो आप जैसे डॉक्टरों से ही सुन सुन के। 20 साल से सर्जरी कर रहा हूं मैं, आपकी उम्र उतनी नहीं होगी जितने मैं अपेंडिक्स निकाल चुका हूं, क्या समझे? हाथ लगाते ही पता चल जाता है, और ज्यादा पैसे हैं तो करवा लो अल्ट्रासाउंड, लिख देता हूं। नहीं नहीं जी, अब आप कह रहे हैं तो होगा। ठीक है, एडमिशन करवा लो, कल की डेट दे रहा हूँ। हाँ, बाकी आपको एडमिशन काउंटर पे सब समझा देंगे, ठीक है? ये लो। ठीक है, चलो अम्मा। चिंता मत करो अम्मा, ठीक हो जाएंगे आप। अब आप कहें तो ठीक ही हो जाए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ। हाँ हेलो पिंटू बाबू, यार ये तुम्हारा सागर वाला डॉक्टर क्या पेशेंट को पढ़ा लिखा के भेजता है कि अपेंडिक्स नहीं है, कुछ और है। नहीं नहीं, है तो कोलाइटिस, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, पर उसे बोलो पेशेंट को समझा के ना भेजे, कमीशन काट लेंगे उसका। हाँ हाँ ठीक है, हाँ देख लेंगे, ओके।